नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं संस्कृत कक्षा में। आइए साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे, आज का हमारा पाठ है सर्वनाम शब्द। पीछे वाले वीडियो में हमने विभिन्न सर्वनाम शब्दों के रूपों का परिचय प्राप्त जाना। आज हम इस वीडियो में एक नए सर्वनाम शब्द का परिचय जानने वाले हैं, उनके शब्द रूपों को याद करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के पाठ की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पाठ है पूर्व शब्द। पूर्व शब्द जिसका अर्थ है पहला, जिसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पूर्व शब्द जो है, इसी के साथ आपको यहाँ पर एक अच्छी बात मैं आप बताने वाला हूँ। वो बात यह है कि यहाँ पर आपको एक ऑफर दिया जा रहा है। वो ऑफर है कि आप पूर्व शब्द याद करेंगे और आपको इसी के साथ 7 रूप अन्य भी याद हो जाएंगे। यानी एक याद करेंगे और 7 रूप आपको यहाँ पर याद होने वाले हैं। तो वो 7 रूप कौन कौन से हैं? वो है, सबसे पहला तो है पूर्व, जिसका अर्थ है पहला। दूसरा है अवर। अवर शब्द है, इसके रूप भी पूर्व शब्द के भांति ही चलते हैं। अवर का अर्थ होता है बाद वाला। फिर है दक्षिण। दक्षिण का अर्थ होता है दूसरा। इसके भी रूप पूर्व शब्द की जैसे ही चलने वाले हैं। फिर इसके बाद है उत्तर। उत्तर का अर्थ है दूसरा। इसके भी रूप पूर्व शब्द की जैसे ही चलने वाले हैं। इसके बाद है पर। पर का अर्थ है दूसरा। इसके रूप भी इसी की जैसे चलने वाले हैं। इसके बाद है अपर। अपर का अर्थ है दूसरा। इसके रूप भी पूर्व शब्द के समान ही चलते हैं। इसके बाद है अधर। अधर यानी नीचे वाला। इसके रूप भी पूर्व शब्द के समान ही चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पूर्व शब्द पुल्लिंग के रूपों को यहाँ पर देखते हैं। पहले हम इनका सामूहिक रूप से अभ्यास करेंगे, फिर इसके बाद एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ, बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको यह बता रहा हूँ, जैसे हम पीछे वाले वीडियो में याद करते हुए आ रहे हैं, जिस प्रकार से हम बोल रहे थे सा तौ ते प्रथमा, यानी मैं जो विभक्ति बोलता हूँ वह विभक्ति अंत में बोलता हूँ। ठीक है, पहले रूप बोलता हूँ, उसके बाद में जो जिनके रूप बोले उसके अंत वाली विभक्ति वहां पर होती है। इसलिए आप उसमें कहीं आपको संदेह नहीं होना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। पूर्व शब्द पुल्लिंग शब्द रूप। पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे, पूर्वाः, प्रथमा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में 2 रूप बनते हैं, पूर्वे, पूर्वाः। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। आइए अब हम इसको निरंतर अभ्यास करते हैं। फिर मैं शुरू से बोल रहा हूँ। पूर्वः, पूर्वो, पूर्वे, पूर्वाः, प्रथमा। पूर्वं, पूर्वो, पूर्वान्, द्वितीया। पूर्वेण, पूर्वाभ्यां, पूर्वैः, तृतीया। पूर्वस्मै, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः, चतुर्थी। पूर्वस्मात्, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः, पंचमी। पूर्वस्य, पूर्वयोः, पूर्वेषां, षष्ठी। पूर्वस्मिन्, पूर्वयोः, पूर्वेषु, सप्तमी। अब हम इनका एक वचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। पूर्वः, पूर्वं, पूर्वेण, पूर्वस्मै, पूर्वस्मात्, पूर्वस्य, पूर्वस्मिन्। अब हम यहीं पर इस एक वचन स्तंभ का अधस्तात् ऊपरी अभ्यास करेंगे। पूर्वस्मिन्, पूर्वस्य, पूर्वस्मात्, पूर्वस्मै, पूर्वेण, पूर्वं, पूर्वः। अब हम द्विवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। आइए द्विवचन स्तंभ का हम यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। पूर्वौ, पूर्वौ, पूर्वाभ्यां, 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 पूर्वयोः, पूर्वयोः। अब इसी को हम विपरीत क्रम में बोलेंगे, सप्तमी विभक्ति से प्रथमा विभक्ति तक। तो आइए पूर्वयोः, पूर्वयोः, पूर्वाभ्यां, 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 पूर्वौ, पूर्वौ। अब हम यहीं पर बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। पूर्वे, पूर्वाः, पूर्वान्, पूर्वैः, पूर्वेभ्यः, पूर्वेभ्यः, पूर्वेषां, पूर्वेषु। अब इसी बहुवचन स्तंभ को अधस्तात् ऊपरी बोलेंगे।
पूर्वेषु, पूर्वेषां, पूर्वेभ्यः, पूर्वेभ्यः, पूर्वै, पूर्वान्, पूर्वे, पूर्वाः। अब हम यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास करेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के अभ्यास से पहले मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि जो नपुंसकलिंग शब्दों के रूप हैं वो बिल्कुल पुल्लिंगवत चलते हैं, तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। जो परिवर्तन है वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में है पूर्व शब्द के नपुंसकलिंग रूपों में। तो वो क्या परिवर्तन है? वो है पूर्वम, पूर्वे, पूर्वाणि। पूर्वम, पूर्वे, पूर्वाणि, यानी पूर्वम, पूर्वे, पूर्वाणि प्रथमा विभक्ति, पूर्वम, पूर्वे, पूर्वाणि द्वितीय विभक्ति, यानी दोनों विभक्तियां समान हैं। इसके बाद पुल्लिंगवत ही रूप यहाँ पर चलने वाले हैं, जिनका अभ्यास हमने अभी यहाँ पर किया है। मुझे लगता नहीं है कि इनका अभ्यास हमें फिर यहाँ पर दोबारा करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे छात्र हैं। तो आप निश्चित रूप से इनका वीडियो खत्म होने के बाद निश्चित रूप से आप इनका अभ्यास करेंगे, ऐसा मेरी आपसे आशा है। आइए अब हम स्त्रीलिंग रूपों की तरफ चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, पूर्व शब्द, हम इनका अभ्यास करते हैं। सामूहिक अभ्यास जो आपके सामने है। पूर्वा, पूर्वे, पूर्वाः, प्रथमा, पूर्वां, पूर्वे, पूर्वाः, द्वितीया, पूर्वया, पूर्वाभ्यां, पूर्वाभिः, तृतीया, पूर्वस्यै, पूर्वाभ्यां, पूर्वाभ्यः, चतुर्थी, पूर्वस्याः, पूर्वाभ्यां, पूर्वाभ्यः, पंचमी, पूर्वस्याः, पूर्वयोः, पूर्वासां, षष्ठी, पूर्वस्यां, पूर्वयोः, पूर्वासु, सप्तमी। अब इसी का हमने जो सामूहिक अभ्यास किया, अब हम इनका एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले एक वचन स्तंभ हमारे सामने है। पूर्वा, पूर्वां, पूर्वया, पूर्वस्यै, पूर्वस्याः, पूर्वस्याः, पूर्वस्यां। अब इसी का विपरीत क्रम में हम अभ्यास करेंगे। पूर्वस्यां, पूर्वस्याः, पूर्वस्याः, पूर्वस्यै, पूर्वया, पूर्वां, पूर्वा। अब हम द्विवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। पूर्वे, पूर्वे, पूर्वाभ्यां, 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 पूर्वयोः, पूर्वयोः। अब इसी द्विवचन स्तंभ का अधस्तात् ऊपरी अभ्यास करेंगे। पूर्वयोः, पूर्वयोः, पूर्वाभ्यां, 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 पूर्वे, पूर्वे। अब हम स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ बोलें, क्योंकि देखो साथियों, यदि आप बोलेंगे नहीं तो आपको ये याद नहीं होगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर बताते रहते हैं, या जब भी फोन करते हैं कक्षा में, या जब हम पढ़ाते हैं कक्षाओं में तो बताते हैं कि गुरुजी ये रूप हमें याद नहीं होते हैं, क्योंकि इन रूपों को वो बोलते नहीं है। आप पुस्तक में उनको देखते हैं जो लिखा हुआ है, उस समय तो आपको वो याद हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनको बोलने का अवसर आता है तो आप उनको बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के ग्रहण की गई जो शिक्षा है वो विष के समान फल देती है। इसलिए हमें इन सबका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास कैसे होगा? जो देखे भाषा है, आप जो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत क्या है? भाषा है। और भाषा के बारे में कहा गया है भाष्यते अनया भाषा, जो बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर भी संस्कृत को आपको बोलना पड़ेगा, शब्द रूप का, धातु रूप का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जितनी बार ये आपकी रचना पर आएंगे ये शब्द, जितनी बार ये आपकी जीभ पर आएंगे, जितनी बार ये शब्द आपकी जिह्वा पर आएंगे, आपकी जिह्वा को उतना ही अभ्यास होता जाएगा, आपकी मानसिक तंत्रों को उतना अभ्यास हो जाएगा कि आप इन शब्दों को सही उच्चारण के साथ अपने आप बोलने लगेंगे, सहज तरीके से बोलने लगेंगे। ये बड़ा सरल तरीका है। तो आइए हम अब स्त्रीलिंग रूपों के बहुवचन स्तंभ का यहाँ पर अभ्यास करते हैं। पूर्वाः, पूर्वाः, पूर्वाभिः, पूर्वाभ्यः, पूर्वाभ्यः, पूर्वासां, पूर्वासु। अब इसी बहुवचन स्तंभ को अधस्तात् ऊपरी बोलते हैं। पूर्वासु, पूर्वासां, पूर्वाभ्यः, पूर्वाभ्यः, पूर्वाभिः, पूर्वाः, पूर्वाः। तो आपने बहुवचन स्तंभ का अभ्यास किया। इस प्रकार आज आपने पूर्व शब्द के पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूपों को जाना। इसी के साथ साथ आज आपने यहाँ पर जाना कि पूर्व, अवर, दक्षिण, अपर, उत्तर, पर और अधर, इन शब्दों का भी रूप इन्हीं के समान चलते हैं। तो आपने आज की इस ऑफर में एक शब्द के साथ 8 शब्दों को याद किया। ये एक मेगा ऑफर है जिसे हम दीपावली का ऑफर कहते हैं। तो आप ये मान लीजिए कोरोना का लॉकडाउन के काल का ये ऑफर चल रहा है। एक शब्द को याद कीजिए और साथ में 8 शब्दों को आप याद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये शब्द रूप याद होंगे, निश्चित रूप से आप इनका अभ्यास करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिखेंगे। जिन रूपों को इनके समान चलते हैं उनकी आप एक सूची बनाकर उनके रूप लिखेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएंगे। और आपको वीडियो पसंद आया है साथियों तो जरूर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को संस्कृत साथियों में, अपने संस्कृत परिवार में, संस्कृत कुटुंब में वीडियो को संस्कृत छात्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, भारत माता की जय।